एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कोई बैठा है? इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आई थिंक हम पहले कहीं मिले हैं, राइट? है ना? निकलो, 5 मिनट में खाली चाहिए मुझे। तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चल निकल। ओ मैडम, तुम दोनों लैला मजनू को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? हाँ? पर हुआ क्या है? मतलब कहीं बैठना है तो कहीं और जाकर बैठ जाओ ना, बहुत सारी टेबल्स खाली है यहाँ पे। लगता है तू साइरस भाई को जानती नहीं है। कौन? वो इन्फोनोवाटेक्स का मालिक? हाँ, वो कल रात ही मुंबई लौटे हैं। वो स्ट्रगल के टाइम पे यही नाश्ता करने आते थे, वो आज यहीं आने वाले हैं। और तुम लोगों की औकात नहीं उनके सामने बैठने की, तो अब फुटो यहाँ से। हाँ। अगर तुम लोग नहीं गए तो हमें और भी रास्ते आते हैं। देखिए भाई साहब, मैं आराम से अपना नाश्ता कर रहा था और मुझे बहुत भूख भी लगी थी। आपने मेरा सारा नाश्ता गिरा दिया। अब आपको मुझे नया नाश्ता लाकर देना पड़ेगा। नाश्ता? लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अरे मेरे खाने के बदले में तेरा हाथ, सौदा कैसा रहेगा? तू जानता नहीं किस पर हाथ उठा रहा है। मेरा भाई आएगा, ये छोड़ेगा नहीं। साइरस भाई का राइट हैंड है वो, तो हाथ गायब करेगा, छोड़ेगा नहीं तुझे। अच्छा, यहीं खड़ा हूँ, कर दे गायब। ओ हीरो, क्या? हाँ, इतना घमंड? रवि मेरा भाई है, इसको चेटी भी काटती है तो तकलीफ मेरे को होती है। हल्का सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। छोड़ इसको, छोड़। अरे क्या किया तूने? छोड़ दिया। देखिए भाई साहब, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया। मैं यहाँ आराम से बैठा खाना खा रहा था। आपके भाई साहब आए, उन्होंने झगड़ा किया और मेरा सारा नाश्ता गिरा दिया। मुझे बहुत भूख भी लगी थी। मैंने उन्हें आराम से कहा कि मुझे नया नाश्ता ला दो, बट उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। सेल्फ डिफेंस में मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। सेल्फ डिफेंस? हमको सेल्फ डिफेंस सिखाएगा तू? तेरे को खाने का बहुत शौक है ना? ये ले, घुटने के बल नीचे बैठ और सबके सामने कुत्ते की तरह चाट के खा। चाट। क्या आपके साइरस भाई, जिसके लिए आप काम करते हैं, वो भी ऐसे ही खाना खाते हैं? अबे साले, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बॉस को बोलेगा? हाँ? एक मिनट, तेरे को पता भी है तू किसके बारे में बात कर रहा है? अबे साइरस भाई इस मुंबई का मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन है। उसके पास इतना पैसा, इतना जमीन है, वो चाहे ना तो एक झटके में पूरी मुंबई को खरीद सकता है। तेरी क्या औकात है भाई? हाँ, मिनिस्टर, पुलिस सब उसके जेब में रहते हैं। और मेरी जेब में मेरा फोन। मैं एक कॉल लगाऊंगा और तुम्हारा साइरस भाई 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच जाएगा। अबे साइरस भाई कोई सड़क छाप आदमी नहीं है, पावरफुल आदमी है, पावरफुल। तेरी औकात नहीं है उसको बुलाने। और अगले 10 मिनट में मैं साइरस को यहाँ ले आया तो? मैं तो डर गया। 10 मिनट में साइरस भाई को बुला रहा है ये। चल चल, बुला बुला बुला, तुझे एक चांस दिया मैंने, बुला। चल निकल निकल, फोन कॉल कर, बुला। Could you please tell Mr. Cyrus to come in 10 minutes? अगर वो सो रहे हैं ना तो उन्हें जगाओ और जल्दी यहाँ भेजो, वहीं जहाँ हम दोनों साथ में खाना खाते थे। जल्दी। मतलब 10 मिनट में आ रहे हैं? चल दिया तुझे 10 मिनट, तेरी उल्टी गिनती शुरू। भाई, हम लोग इसकी बातों में क्यों आ गए? कौन आने वाला है इसके लिए? हम तो कहते टपका देते इसको यहीं पे। देखते हैं कौन आता है। साइरस भाई को बुलाएगा ना तो?
टाइम कितना हुआ? टाइम देख। भाई 9 मिनट 58 सेकंड हो गए। यानी 9:58। हो गए 10 मिनट। चल हट बेटा, हो गए तेरे 10 मिनट। रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों कर रहे हो? मैं सर, सॉरी सर, माफ कर दीजिए। क्या मेरे आगे लोग ने कुछ किया क्या? उनकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ सर। साइरस ये तुम्हारे लोग हैं ना, हाँ सर। तो ध्यान दो इन पे। अगर तुमसे नहीं संभल रहे तो हमें बता दो, हम संभाल लेते हैं। नहीं सर, मैं संभालूंगा। छोटे मोटे गुंडे हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ सर आपसे। सर मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर दूं? सर पता ही नहीं था सर। पता नहीं था सर। सर सॉरी सर। सर हेलो, आप जिसके बारे में पूछ रही थी वो मिल गया है। यही मुंबई में है। ओके, थैंक यू। हेलो, हमारी कल के लिए मुंबई की बिजनेस क्लास टिकट करा दो। पर मैम कल आपकी सिंगापुर वाली मीटिंग। हमें कोई मीटिंग में नहीं जाना, हमारा ये काम ज्यादा जरूरी है। हमें अपने होने वाले पति से मिलने जाना है। मैंने जो काम दिया था उसका क्या स्टेटस है? साइरस की कंपनी में 2 और बड़ी कंपनीज जुड़ने वाली हैं और आपकी वाइफ नताशा वेस्ट जोनल डिस्ट्रिक्ट की हेड बनने वाली है। नोवा इन्फोटेक अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपना नाम बढ़ाने वाला है और नताशा को लीडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। नताशा ने बहुत बुरा वक्त देखा है। अच्छा हो जो मैंने अपनी सच्चाई उससे छुपाई। अगर मैं उसको सब सच बता देता तो ये शायद वो चीजें हासिल नहीं कर पाती, लेकिन अब उसने सब कुछ पा लिया है तो वक्त आ गया है सब कुछ सच बताने का। फिर आपने यूं उसकी छुप छुप की मदद नहीं की होती तो वो कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, जो भी है, मैंने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। जो मेरा है वो आखिर उसका ही तो है। हेलो हेलो सुशांत जी, मैं टीना बोल रही हूँ, नताशा मैम के असिस्टेंट। उन्होंने कहा है कि आप अगले आधे घंटे के अंदर ऑफिस पहुंचे, उन्हें आपसे बात करनी है। ठीक है, आता हूँ। पर वो आपसे ऐसे अचानक क्यों बात करना चाहती हैं? जो भी है जाकर देख लेते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है नताशा को सब कुछ सच बताने का। हेलो टीना। शशांक, बैठने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए, इस पर साइन कीजिए और चले जाए यहाँ से। पर ऐसे अचानक? ओह, तुम्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। ये तुम्हारे और नताशा मैम के डिवोर्स पेपर हैं। नताशा कहाँ है? बुलाओ उसको। नताशा मैम ना तो तुमसे बात करना चाहती हैं और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हैं। लेकिन क्यों? आप बुलाओ ना उसको प्लीज। क्योंकि वो अब कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं रही, नोवा एंटरप्राइजेस की वेस्ट जोनल डिस्ट्रिक्ट हेड है और तुम जैसे लोगों की उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं। लेकिन हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। आप फोन लगाइए। तो क्या हुआ? 20 साल पुरानी शादियां टूट जाती है, शुक्र मनाओ तुम्हारी तो जल्दी टूट रही है। और तुम जैसे सड़क छाप एम्प्लॉय के साथ अब वो नहीं रहना चाहती। मैं सब कुछ नताशा के मुझे सुनना चाहता हूँ। मैम को बहुत काम है, वो तुम जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं निकालती। बेहतर होगा कि तुम साइन करो और नताशा मैम को आजाद कर दो। नहीं करता साइन। और रही बात हैसियत की, तो तुम्हारी छोटी सोच मेरी हैसियत को कभी पहचान नहीं पाएगी। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम साइरस को भी कुछ नहीं समझते। बिल्कुल सही कहा आपने, तुम्हारा साइरस भी मेरे सामने कुछ नहीं है। अगर मैं चाहूँ ना। बकवास बंद करो। और कितना फेंकोगे शशांक? इतनी मेहनत अपने करियर पे की होती ना तो नताशा मैम तुमसे अलग होने का नहीं सोचती। और हाँ, एक असली बात तो बताना भूल ही गई, नताशा मैम 5 साल का कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से मांगना। हैसियत पैसों से नहीं, कर्मों से तोली जाती है। जो लड़की अपने 5 साल के रिलेशनशिप को भूल गई और अपने पार्टनर के सामने आने की हिम्मत तक नहीं की, वो मेरी हैसियत को क्या समझेगी? अगर वो हैसियत की बात ना ही करे ना तो ही बेटर है।
मेरी हैसियत जो है सो है, और कल सबको दिख ही जाएगा जब मुझे बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। और हाँ, रही बात डिवोर्स की, तो ये लो, इसमें 2 करोड़। जितने पैसे लेने हैं तुम इसमें से ले सकते हो, पर मेरा पीछा छोड़ दो। क्या हमारी शादी इतनी कमजोर हो गई जो पैसों से तोली जा रही है? क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं? तो बता दो तुम्हें कितना चाहिए। I'll try my best to satisfy you। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें स्टेटस और रुतबा इतना जरूरी क्यों है? तुम ही थे जो कुछ समझ ही नहीं पाए, और तुम्हें हमारे बीच का फर्क दिखाई नहीं देता क्या? नहीं नताशा नहीं, तुम समझ ही नहीं पाई। जो हमारे बीच 5 साल थे वो क्या था? जो मैंने तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा वो क्या था? मुझे तुम्हारी देखभाल नहीं चाहिए थी, और जो मुझे चाहिए था तुमने मुझे कभी दिया ही नहीं। तुमने कभी आंखें खोल के देखा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये सक्सेस तुम्हें ऐसे मिल गई है, या तुम्हारी कामयाबी के पीछे किसी ने ये बुनियाद रखी थी? बस करो शशांक, नताशा मैम को सक्सेस के लिए तुम्हारी सीढ़ी की कभी जरूरत थी ही नहीं, और तुम जैसा निकम्मा आदमी क्या तकदीर बदलेगा? बिल्कुल सही कहा, पर अफसोस कुछ लोग इन बातों को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जिनकी हैसियत छोटी होती है ना, उनका आईक्यू लेवल भी छोटा ही होता है। नताशा, हाउ यू बेबी? लिसन, कल जब हम डेट पे गए थे ना, तो तुमको एक वॉच पसंद आई थी, सो आई बॉट इट फॉर यू। जस्ट 20 lakhs फॉर यू। क्या कहा? डेट? तो इसके लिए तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? हाँ, अगर तुम्हें ये रीजन ठीक लगता है तो यही सही है, लेकिन ये बात तो सच, मैं तुम जैसे बोझ के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। तुम लो कर दिए साइन, हो गया डिवोर्स। अब तुम्हारे और मेरे बीच सब खंड, अब से तुम आजाद हो। जो ब्रेसलेट मेरी माँ ने तुम्हें दिया था ना, मुझे वो वापस चाहिए। अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो ब्रेसलेट की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, और आज से हमारे बीच सब खत्म। गुड बाय। औकात 2 कौड़ी की, हो गुरु आसमान छूने का। नताशा, तो फिर आज डिनर सेलिब्रेट करें? नहीं, मैं थोड़ी बिजी, आज ऑफिस में थोड़ा काम है। और हाँ, ये आपका कीमती तोहफा, इसे तुम ही रखो। थैंक यू। अरे नताशा, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो, और एक गिफ्ट क्यों मुझे वापस कर रही हो? इसे अपने पास ही रखो। हाँ, मुझे 20 लाख रुपए दे देना इसके। चलिए लिसन, मैं एक बात बताऊं, आज इवेंट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी आने वाले हैं। साइरस की हर एक सक्सेस के पीछे उन्होंने अनऑफिशियली उनकी हेल्प की है। तो आप मिले थे उनसे? मैं मिला तो नहीं हूँ, बट साइरस ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे उन्हें पर्सनली मिलवाएंगे। नताशा लिसन, अगर तुमने उन्हें इम्प्रेस कर दिया, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। थैंक यू होने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? आई एम ऑलवेज विद यू। क्या मैंने जो डिसीजन लिया, क्या वो सही था? हाँ, ऑफ कोर्स। और शशांक जैसे लोग आपके किसी काम के नहीं हैं। रुशाद जैसे लोग ही आपको जिंदगी में आगे ले जाएंगे। रुशाद की कंपनी वाले आपसे मिलने को बेकरार हैं, कह रहे हैं उन्हें हमारी ही होटल में ठहराओ। उनसे कह दो उनके किसी भी 5 स्टार होटल की इतनी औकात नहीं कि वो हमारी मेहमान नवाजी कर सकें। हम अपनी मेहमान नवाजी खुद कर लेंगे। ओके सर।
आज पार्टी में बहुत इम्पोर्टेंट लोग आने वाले हैं बेटा, तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा बेटा। बिल्कुल माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज तो दीदी को भी पीछे छोड़ दूंगा। हेलो मामा, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आपसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मम्मा बोलने की? कल ही मेरे बेटे के साथ तुम्हारा डिवोर्स साइन हुआ है ना, और आज तुम इस लड़के के साथ में यहाँ घूम रहे हो। मुझे नहीं पता था तुम इतना गिर जाओगे। अंश बेटा, गलती इसकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने ही इंसान पहचानने में देर कर दी और इस निकम्मे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। देखो मामा, अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आप उसका गलत फायदा उठाएं। तुम बोलोगे भी क्या? अरे वो तो सबके सामने दिख रहा है, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, धोखा। What nonsense! मैंने नताशा को कोई धोखा नहीं दिया है। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? ऊपर से मेरी बहन के पैसों से ये लड़की घुमा रहा है। अब तुम्हें हमारी फैमिली से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, तुम इस लायक हो ही नहीं। आप लोग जानते भी हैं कि आप लोग किससे बात कर रहे हैं? ए लड़की, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, 2 पैसे के लिए किसी के साथ में भी सो जाती हो। आप शायद ऐसे नहीं मानेंगी। मैंने नताशा से कोई पैसे नहीं लिए हैं। मैं सब जानता हूँ, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। जितने भी पैसे लिए ना नताशा से, सब वापस करो। कौन से पैसे, कैसे पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। और मेरी बहन ने जो तुम्हें कार्ड दिया था वो तो होगा ना तुम्हारे पास? देखो। हे, स्टॉप इट! चुप! ब्रेसलेट? ये तो नताशा का ब्रेसलेट है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये नताशा का नहीं, मेरी माँ का ब्रेसलेट है। उसने अपनी बहू यानी नताशा को दिया था। अब जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो ये ब्रेसलेट देके क्या फायदा? दो मुझे। झूठ मत बोलो, ये नताशा का ब्रेसलेट है। देखो, ब्रेसलेट के साथ कोई मजाक मत करो, मुझे वापस दो। तुमको ये ब्रेसलेट देने से तो अच्छा है कि मैं तोड़ दूं। You bastard! मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सिक्योरिटी, ले जाओ इन्हें। अब सब कुछ खत्म हो गया, ये सब बातें मैं नताशा को बताऊंगी जाके। चलिए मैम। तो मिस नताशा, कौन है इस पार्टी में जो आपके साथ ड्रिंक करने के लायक है? वो रे तीनों कुम केक के। हाँ, दिखने में काफी आम है, पर मुंबई के छोटे से बड़े सारे बिजनेस की डोर इनके हाथों में। ओह ग्रेट। तो फिर साइरस का स्टैंड करता है? इन तीनों की डोर साइरस के हाथ में। परफेक्ट, तो फिर ड्रिंक इन्हीं के साथ होनी चाहिए। लेट्स गो। हेलो मिस्टर अग्रवाल जी, कपारिया जी और सांगी जी। हेलो। हाय। हेलो मिस नताशा जी, काफी कुछ सुना है आपके बारे में। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। साइरस जी बहुत मानते हैं आपको, आपने उनके ग्रुप को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। आपकी तारीफ करते हुए वो रुकते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस उनका बड़प्पन है। जो भी हो, आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है, काबिल तारीफ है। कम ऑन, लेट्स रेज अ ड्रिंक फॉर नताशा। चीयर्स। ये बात मैं अभी भी सीख ही रही हूँ, और आपके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, और आगे बढ़ने के लिए आप जैसे लोगों का सपोर्ट भी लगेगा। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है। मैम, 1 मिनट। क्या हुआ? ये यहाँ क्यों कर रहे हैं? 1 मिनट, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम जानते हो ना ये एक एलिट इवेंट है, और तुम जैसे लोगों का यहाँ क्या काम है? कहीं तुम हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हो? मुझे ना तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है। तुम जानते हो ना कि ये इवेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहती हूँ। सबको अच्छे से पता है कि ड्रामे का शौक किसको है। कामाक्षी मैम का फोन। नताशा बेटा, शशांक ने मुझे और तेरे भाई को बहुत बुरी तरह से पीटा है। क्या? हाँ, आप लोग अभी कहाँ पर हैं? मैं हॉस्पिटल में हूँ।
अंश की हालत बहुत खराब है बेटा। जब शशांक को मैंने किसी लड़के के साथ में घूमते हुए देखा, तेरे पैसे उड़ाते हुए देखा, और हमने आवाज उठाई तो उसने हमारा ये हाल किया बेटा। आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ करती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे मॉम और मेरे भाई पे हाथ उठाने की? क्योंकि उन्होंने तुम अपने आप को समझते क्या हो? कामाक्षी मैम और अंश हमारे ग्रुप के लिए बहुत वैल्यूएबल मेंबर है। तुम्हारी तरह सड़क छाप नहीं। बोलने से पहले इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि पहले सच जान लो। मैंने सोचा नहीं था, डिवोर्स के एक दिन बाद ही तुम्हारा अफेयर चालू हो गया और उसके बाद मेरी फैमिली के साथ ऐसा बिहेव। उनका क्या कसूर था? हाँ जरा से भी हमदर्दी नहीं है ना तुमने? हमदर्दी तुम में है क्या? एक बार भी जानने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ नहीं जाना है, तुम अभी जाओ मेरे मॉम और मेरे भाई से माफी मांगो। माफी? और मैं उल्टा उनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। ये नताशा ने तुम्हें डिवोर्स देके बिल्कुल सही काम किया है। तुम जैसे लोगों की तो शादी भी नहीं होनी चाहिए। शादी क्या, तुम तो इस इवेंट में खड़े होने के भी लायक नहीं हो। ये इज्जतदार लोगों का इवेंट है और तुम यहाँ जबरदस्ती घुस आए हो, समझे? लिसन, अगर नताशा तुम्हें बोल रही है कि माफी मांगो तो चुपचाप माफी मांगो। पहली बात तो ये कि मैंने कोई गलती की नहीं, तो माफी किस बात की? और दूसरी बात, अगर मैं इस इवेंट में नहीं आता ना तो तुम्हारे साइरस की इतनी औकात नहीं कि इस इवेंट को शुरू भी कर सके। वाह, लुक एट दैट। हिम्मत तो देखो इस लड़के की। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मुझे लगता है इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। अबे तू जानता है तू किसकी बात कर रहा है? तेरी हैसियत क्या है? चल कान पकड़ के सॉरी बोल। सॉरी? और मैं तुम में से यहाँ पर किसी की इतनी हैसियत नहीं जो मुझे सॉरी बुलवा सके। Never quoted a single part of a string sentence. तुम जिन पर उंगली उठा रहे हो ना, जानते भी हो कि वो कौन है? यहाँ पर जो लोग आए हैं ना, बड़ी से बड़ी हस्तियां हैं, डायरेक्टर्स, सीईओज और किसी ना किसी कंपनी के ओनर्स। मैं सिंगानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। क्या मेरी भी कोई हैसियत नहीं है? नहीं है। बस हुआ शशांक, तुम ऐसे ये लोग की इंसल्ट नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना कि ये तीन लोग कौन है? ये पूरी मुंबई चलाते हैं और इनकी हैसियत नहीं है। दूर दूर तक नहीं। तुम्हारा ये एटीट्यूड, तुम्हें पता भी है अगर ये लोग चाहे ना तो तुम्हें एक झटके में ना गायब करवा सकते हैं। तो करके दिखाएं फिर। इनफ इज इनफ, अभी इनसे माफी मांगो। इनकी इतनी औकात नहीं है कि मैं इनसे माफी मांगू। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पूरी मुंबई में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे माफी मंगवा सके? बिल्कुल सही कहा। ये तो वक्त ही बताएगा। साइरस हमें एक ऐसे आदमी से मिलवाने वाला है जिसकी हर एक सक्सेस पे उसका साथ रहा है। वो सिर्फ मुंबई में राज नहीं करते हैं, पूरी एशियन कंट्रीज पे राज करते हैं और उनके साथ हमारी कंपनी की पार्टनरशिप भी होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है तुम इन सारे बिजनेसमैन से पंगा लेके बच जाओगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता ये लोग कौन है, क्या करते हैं। अबे ओ, ये जो लोग पार्टीज में खड़े हैं ना, सारे मिडिल क्लास की डोर उनके हाथ में है और तू भी उनमें से ही एक है, समझा? चींटी की तरफ मसल के रख देंगे हम तुम्हें देखना है। यू वांट टू सी दैट? गार्ड्स, ये काम करो, शुरुआत इसकी टांगों से करो ताकि जिंदगी भर ये ढंग से चल ही ना पाए। चलो रुक जाओ। आप लोगों को पता भी है कि आप लोग किससे पंगा ले रहे हैं? आप इसको बचाने आई हैं? मैं इन्हें बचाने वाली कौन होती हूँ? मैं तो सिर्फ आप लोगों को आगाह करने आई हूँ। आपकी भलाई इसी में है कि आप लोग इनसे माफी मांग लो। होल्ड ऑन, आप चाहती हैं कि मैं इस घटिया आदमी से माफी मांगूं? जी हाँ, वरना ये आपके और आपकी फैमिली बिजनेस के लिए ठीक नहीं होगा। लगता है मैम आप मेरी और मेरी फैमिली को जानती नहीं है। हम JSW ग्रुप के ओनर्स हैं। स्टील्स, गवर्नमेंट, IT सेक्टर में हमारा नाम चलता है। मिस्टर अग्रवाल, शांघवी जी और कपाड़िया जी हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात, मिस्टर साइरस हमारी बैकबोन है। और आप चाहती हैं कि मैं इस घटिया इंसान के सामने खड़े होकर माफी मांगूं? ये तो पाँव की जूती भी नहीं है मेरे को। तो मैं ब्लडी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया?
तो क्या तुम मेरे हाथ उठाने का इंतजार कर रहे हो? लगता है ये लोग शांति से नहीं मानेंगे, इन्हें सच में सबक सिखाना पड़ेगी। यस सर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑफिस के रीडेवलपमेंट में जो भी फर्नीचर यूज होगा वो सब टॉप क्वालिटी का होगा। आज मेरा और साइरस का एक बड़ा इवेंट है और उस इवेंट के बाद सब टॉप के लोग यहाँ हमारे इस ऑफिस में आने वाले हैं, और अगर ये चीप मटेरियल उनको दिखाई दिया तो हमारे ऑफिस की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, तुम अब जाओ और सब कुछ ठीक ठाक करके मुझसे मिलना। लो, 100 साल उम्र है साइरस की, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं आपके ही बारे में बात कर रहा था। राजीव, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है क्या? तुम्हें पता भी है कि उसने क्या किया है? तुम अभी के अभी बॉल रूम में पहुंचो और उससे जो रायता फैलाया हुआ है ना, उसे समेटो, वरना आज की इवेंट मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी। इडियट। ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज कम। ड्राइवर गाड़ी निकालो जल्दी। मैम, आप इन सब चीजों में मत पड़िए, वैसे भी इवेंट का वक्त हो गया, चलिए। बस करो शशांक, ये कंसाइनमेंट मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं जानता हूँ, इसी कंसाइनमेंट के लिए तुमने हमारा 5 साल का रिश्ता दांव पे लगा दिया था। कितनी आसानी से तुमने ये रिश्ता तोड़ दिया था। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, पर अब बस, अब तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। आओ, जिसकी भी इतनी हैसियत है, मैं यहीं बैठा हूं, हटा के दिखाओ। अबे तू जानता भी है तू कहाँ बैठा है? अबे ओ नादान बच्चे, ये कुर्सी कोई ऐसी वैसी कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी हम सबके बाप की है। इस कुर्सी पर बैठने की तो साइरस भी हिम्मत नहीं करता। अगर उन्हें पता चला ना तो दुनिया की कोई ताकत तुझे मौत से नहीं बचा सकती। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी उस आदमी को देखा है? क्या कभी उस आदमी से मिले हो? नहीं? मैं जानता हूं वो कौन है। क्योंकि वो इंसान मैं खुद हूं। कमाल है, मुझे लगा नहीं था कि तुम सब के सब इतने डम हो, सामने खड़े इंसान को भी पहचान नहीं पाए। नॉनसेंस, कुछ भी बोलने जा रहा है। तुझे क्या लगता है तू यहाँ पे कुछ भी बकवास करेगा और हम लोग यहाँ पे बैठ के चुपचाप सुनते रहेंगे? गार्ड्स, होल्ड ऑन अ सेकंड। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस मच्छर को हम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते, पर क्या है ना कि अब हम सब बोर हो रहे हैं। मैं बताता हूं कि असली चेहरा इसका है क्या। ये घटिया इंसान है, इसके खुद के घर वालों ने इसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इसके पास ना ही दौलत थी, ना शोहरत, ना ही खुद का स्वाभिमान। आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसे घटिया शब्दों को यूज कर रहा हूं, बट ही डिजर्व्ड इट। जब ये बाहर निकला, इसके पास पैसा तो था नहीं, इसको मिली नताशा। अभी इस बेचारी ने इस पे दया खाई, इसको दौलत दी, शोहरत, इज्जत, रुतबा, और अनफॉर्चुनेटली इसने इससे शादी भी कर ली। बट इसने क्या किया? इसने अपनी औकात दिखा दी, अपनी घटिया सोच दिखाई। अपनी पत्नी को आगे बढ़ते हुए देखना इसे पसंद नहीं आया, जेलस करने लग गया। ये इसी का पर्दाफाश करने के लिए दैट्स व्हाई ये सारा तमाशा किया गया है। अब एक छोटी सोच का पति अपनी पत्नी को ऊपर जाते हुए, कामयाब होते हुए कैसे देख सकता है? इसलिए इसकी नाक काटने के लिए ये सारा तमाशा है। वाह, मानना पड़ेगा, क्या कहानी लिखी है तुमने। तुम्हें तो मनोहर कहानी लिखनी चाहिए। कहानी नहीं है ये, सच्चाई है। तुम नताशे से डिवोर्स का बदला नहीं लेना चाहते थे, उसकी कंसाइनमेंट छीन के उसका करियर तबाह करना चाहते थे तुम। लो कर दिए साइन, हो गया डिवोर्स। अब तुम्हारे और मेरे बीच सब खंड, अब से तुम आजाद हो।
जो ब्रेसलेट मेरी माँ ने तुम्हें दिया था ना, मुझे वो वापस चाहिए। अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो ब्रेसलेट की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है और आज से हमारे बीच सब खत्म। गुड बाय। औकात 2 कौड़ी की। हाँ गुरु, आसमान छूने का। नताशा, तो फिर आज डिनर सेलिब्रेट करें? नहीं, मैं थोड़ी बिजी। आज ऑफिस में थोड़ा काम है। और हाँ, ये आपका कीमती तोहफा, इसे तुम ही रखो। थैंक यू। अरे नताशा, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? और ये गिफ्ट क्यों मुझे वापस कर रही हो? इसे अपने पास ही रखो। हाँ, मुझे 20 लाख रुपए दे देना इसके। चलिए सुन, मैं एक बात बताऊं, आज इवेंट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी आने वाले हैं। साइरस की हर एक सक्सेस के पीछे उन्होंने अनऑफिशियली उनकी हेल्प की है। तो आप मिले थे उनसे? मैं मिला तो नहीं हूँ, बट साइरस ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे उन्हें पर्सनली मिलवाएंगे। नताशा लिसन, अगर तुमने उन्हें इम्प्रेस कर दिया, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? आई एम ऑलवेज विद यू। क्या मैंने जो डिसीजन लिया, क्या वो सही था? हाँ, ऑफ कोर्स। और शशांक जैसे लोग आपके किसी काम के नहीं है। रुशाद जैसे लोग ही आपको जिंदगी में आगे ले जाएंगे। रुशाद की कंपनी वाले आपसे मिलने को बेकरार हैं। कह रहे हैं उन्हें हमारी ही होटल में ठहराओ। उनसे कह दो उनके किसी भी 5 स्टार होटल की इतनी औकात नहीं कि वो हमारी मेहमान नवाजी कर सकें। हम अपनी मेहमान नवाजी खुद कर लेंगे। ओके सर। आज पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट लोग आने वाले हैं बेटा, तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा बेटा। बिल्कुल माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज तो दीदी को भी पीछे छोड़ दूंगा। हेलो मामा, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आपसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मम्मा बोलने की? कल ही मेरे बेटे के साथ तुम्हारा डिवोर्स साइन हुआ है ना, और आज तुम इस लड़के के साथ में यहाँ घूम रहे हो। मुझे नहीं पता था तुम इतना गिर जाओगे। अंश बेटा, गलती इसकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने ही इंसान पहचानने में देर कर दी और इस निकम्मे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। देखो मामा, अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आप उसका गलत फायदा उठाएं। तुम बोलोगे भी क्या? अरे वो तो सबके सामने दिख रहा है, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, धोखा। What nonsense? मैंने नताशा को कोई धोखा नहीं दिया है। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? ऊपर से मेरी बहन के पैसों से ये लड़की घुमा रहा है। अब तुम्हें हमारी फैमिली से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, तुम इस लायक हो ही नहीं। आप लोग जानते भी हैं कि आप लोग किससे बात कर रहे हैं? ए लड़की, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। 2 पैसे के लिए किसी के साथ में भी सो जाती हो। आप शायद ऐसे नहीं मानेंगी। मैंने नताशा से कोई पैसे नहीं लिए हैं। मैं सब जानता हूँ, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। जितने भी पैसे लिए ना नताशा से, सब वापस करो। कौन से पैसे, कैसे पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। और मेरी बहन ने जो तुम्हें कार्ड दिया था वो तो होगा ना तुम्हारे पास। देखो। हे, स्टॉप इट, चुप। ब्रेसलेट? ये तो नताशा का ब्रेसलेट है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये नताशा का नहीं, मेरी माँ का ब्रेसलेट है। उसने अपनी बहू यानी नताशा को दिया था। अब जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो ब्रेसलेट दे के क्या फायदा? दो मुझे। झूठ मत बोलो, ये नताशा का ब्रेसलेट है। देखो, ब्रेसलेट के साथ कोई मजाक मत करो, मुझे वापस दो। तुमको ये ब्रेसलेट देने से तो अच्छा है कि मैं तोड़ दूं। You bastard! मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सिक्योरिटी, ले जाओ इन्हें। अब सब कुछ खत्म हो गया, ये सब बातें मैं नताशा को बताऊंगी जाके। चलिए मैम।
मिस नताशा, कौन है इस पार्टी में जो आपके साथ ड्रिंक करने के लायक है? वो रहे तीनों गुम केक के। हाँ, दिखने में काफी आम है, पर मुंबई के छोटे से बड़े सारे बिजनेस की डोर इनके हाथों में। ओह ग्रेट। तो फिर साइरस का स्टैंड करता है? इन तीनों की डोर साइरस के हाथ में है। परफेक्ट। तो फिर ड्रिंक इन्हीं के साथ होनी चाहिए। लेट्स गो। हेलो मिस्टर अग्रवाल जी, कपारिया जी और सांगी जी। हेलो। हाय। हेलो मिस नताशा जी, काफी कुछ सुना है आपके बारे में। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। साइरस जी बहुत मानते हैं आपको, आपने उनके ग्रुप को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। आपकी तारीफ करते हुए वो रुकते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस उनका बड़प्पन है। जो भी हो, आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है, काबिल तारीफ है। कम ऑन, लेट्स रेज अ ड्रिंक फॉर नताशा। चीयर्स। ये बात मैं अभी भी सीख ही रही हूँ, और आपके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, और आगे बढ़ने के लिए आप जैसे लोगों का सपोर्ट भी लगेगा। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है। मैम, एक मिनट। क्या हुआ? ये यहाँ क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम जानते हो ना ये एक एलिट इवेंट है, और तुम जैसे लोगों का यहाँ क्या काम है? कहीं तुम हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हो? मुझे ना तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है। तुम जानते हो ना कि ये इवेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहती हूँ। सबको अच्छे से पता है कि ड्रामे का शौक किसको है। कामाक्षी मैम का फोन। नताशा बेटा, शशांक ने मुझे और तेरे भाई को बहुत बुरी तरह से पीटा है। क्या? हाँ, आप लोग अभी कहाँ पर हैं? मैं हॉस्पिटल में हूँ। अंश की हालत बहुत खराब है बेटा। जब शशांक को मैंने किसी लड़के के साथ में घूमते हुए देखा, तेरे पैसे उड़ाते हुए देखा, और हमने आवाज उठाई, तो उसने हमारा ये हाल किया बेटा। आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ करती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे मॉम और मेरे भाई पे हाथ उठाने की? क्योंकि उन्होंने। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कामाक्षी मैम और अंश हमारे ग्रुप के लिए बहुत वैल्यूएबल मेंबर है। तुम्हारी तरह सड़क छाप नहीं। बोलने से पहले इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि पहले सच जान लो। मैंने सोचा नहीं था, डिवोर्स के एक दिन बाद ही तुम्हारा अफेयर चालू हो गया, और उसके बाद मेरी फैमिली के साथ ऐसा बिहेव। उनका क्या कसूर था? जरा से भी हमदर्दी नहीं है ना तुमने? हमदर्दी तुम में है क्या? एक बार भी जानने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ नहीं जाना है, तुम अभी जाओ मेरे मॉम और मेरे भाई से माफी मांगो। माफी? और मैं उल्टा उनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। नताशा ने तुम्हें डिवोर्स देके बिल्कुल सही काम किया है। तुम जैसे लोगों की तो शादी भी नहीं होनी चाहिए। शादी क्या, तुम तो इस इवेंट में खड़े होने के भी लायक नहीं हो। ये इज्जतदार लोगों का इवेंट है, और तुम यहाँ जबरदस्ती घुस आए हो, समझे? लिसन, अगर नताशा तुम्हें बोल रही है कि माफी मांगो तो चुपचाप माफी मांगो। पहली बात तो ये कि मैंने कोई गलती की नहीं, तो माफी किस बात की? और दूसरी बात, अगर मैं इस इवेंट में नहीं आता ना, तो तुम्हारे साइरस की इतनी औकात नहीं कि इस इवेंट को शुरू भी कर सके। वाह, लुक एट दैट। हिम्मत तो देखो इस लड़के की। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मुझे लगता है इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। अबे तू जानता है तू किसकी बात कर रहा है? तेरी हैसियत क्या है? चल कान पकड़ के सॉरी बोल। सॉरी? और मैं तुम में से यहाँ पर किसी की इतनी हैसियत नहीं जो मुझे सॉरी बुलवा सके। Never coded a single string sentence. तुम जिन पर उंगली उठा रहे हो ना, जानते भी हो कि वो कौन है? यहाँ पर जो लोग आए हैं ना, बड़ी से बड़ी हस्तियां हैं, डायरेक्टर्स, सीईओस और किसी ना किसी कंपनी के ओनर्स। मैं सिंगानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। क्या मेरी भी कोई हैसियत नहीं है? नहीं है। बस हुआ शशांक, तुम ऐसे ये लोगों की इंसल्ट नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना कि ये तीन लोग कौन है? ये पूरी मुंबई चलाते हैं, और इनकी हैसियत नहीं है। दूर दूर तक नहीं। तुम्हारा ये एटीट्यूड, तुम्हें पता भी है अगर ये लोग चाहे ना तो तुम्हें एक झटके में ना गायब करवा सकते हैं।
तो करके दिखाएं फिर। इनफ इज इनफ, अभी इनसे माफी मांगो। इनकी इतनी औकात नहीं है कि मैं इनसे माफी मांगू। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पूरी मुंबई में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे माफी मंगवा सके? बिल्कुल सही कहा। ये तो वक्त ही बताएगा। साइरस हमें एक ऐसे आदमी से मिलवाने वाला है जिसकी हर एक सक्सेस पे उसका साथ रहा है। वो सिर्फ मुंबई में राज नहीं करते हैं, पूरी एशियन कंट्रीज पे राज करते हैं, और उनके साथ हमारी कंपनी की पार्टनरशिप भी होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है तुम इन सारे बिजनेसमैन से पंगा लेके बच जाओगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता ये लोग कौन है, क्या करते हैं। अबे ओ, ये जो लोग पार्टीज में खड़े हैं ना, सारे मिडिल क्लास की डोर उनके हाथ में है, और तू भी उनमें से ही एक है, समझा? चींटी की तरह मसल के रख देंगे हम तुम्हें देखना है। यू वांट टू सी दैट? गार्ड्स, ये काम करो, शुरुआत इसकी टांगों से करो ताकि जिंदगी भर ये ढंग से चल ही ना पाए। चलो रुक जाओ। आप लोगों को पता भी है कि आप लोग किससे पंगा ले रहे हैं? आप इसको बचाने आई हैं? मैं इन्हें बचाने वाली कौन होती हूँ? मैं तो सिर्फ आप लोगों को आगाह करने आई हूँ। आपकी भलाई इसी में है कि आप लोग इनसे माफी मांग लो। होल्ड ऑन, आप चाहती हैं कि मैं इस घटिया आदमी से माफी मांगूं? जी हाँ, वरना ये आपके और आपके फैमिली बिजनेस के लिए ठीक नहीं होगा। लगता है मैम आप मेरी और मेरी फैमिली को जानती नहीं है। हम JSW ग्रुप के ओनर्स हैं। स्टील्स, गारमेंट्स, IT सेक्टर में हमारा नाम चलता है। मिस्टर अग्रवाल, शांघवी जी और कपाड़िया जी हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात, मिस्टर साइरस हमारी बैकबोन है। और आप चाहती हैं कि मैं इस घटिया इंसान के सामने खड़े होकर माफी मांगूं? ये तो पाँव की जूती भी नहीं है मेरे को। तो मैं ब्लडी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? तो क्या तुम मेरे हाथ उठाने का इंतजार कर रहे हो? लगता है ये लोग शांति से नहीं मानेंगे, इन्हें सच में सबक सिखाना पड़ेगा। यस सर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑफिस के रीडेवलपमेंट में जो भी फर्नीचर यूज होगा वो सब टॉप क्वालिटी का होगा। आज मेरा और साइरस का एक बड़ा इवेंट है, और उस इवेंट के बाद सब टॉप के लोग यहाँ हमारे इस ऑफिस में आने वाले हैं, और अगर ये चीप मटेरियल उनको दिखाई दिया तो हमारे ऑफिस की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, तुम अब जाओ और सब कुछ ठीक ठाक करके मुझसे मिलना। लो, 100 साल उम्र है साइरस की, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं आपके ही बारे में बात कर रहा था। राजीव, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है क्या? तुम्हें पता भी है कि उसने क्या किया है? तुम अभी के अभी बॉल रूम में पहुंचो और उससे जो रायता फैलाया हुआ है ना, उसे समेटो, वरना आज की इवेंट मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी। इडियट। ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज कम। ड्राइवर गाड़ी निकालो जल्दी। मैम, आप इन सब चीजों में मत पड़िए, वैसे भी इवेंट का वक्त हो गया, चलिए। बस करो शशांक, ये कंसाइनमेंट मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं जानता हूँ। इसी कंसाइनमेंट के लिए तुमने हमारा 5 साल का रिश्ता दांव पे लगा दिया था। कितनी आसानी से तुमने ये रिश्ता तोड़ दिया था। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, पर अब बस, अब तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। आओ, जिसकी भी इतनी हैसियत है, मैं यहीं बैठा हूं, हटा के दिखाओ। अबे तू जानता भी है तू कहाँ बैठा है? अबे ओ नादान बच्चे, ये कुर्सी कोई ऐसी वैसी कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी हम सबके बाप की है। इस कुर्सी पर बैठने की तो साइरस भी हिम्मत नहीं करता। अगर उन्हें पता चला ना तो दुनिया की कोई ताकत तुझे मौत से नहीं बचा सकती। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी उस आदमी को देखा है? क्या कभी उस आदमी से मिले हो? नहीं, मैं जानता हूं वो कौन है। क्योंकि वो इंसान मैं खुद हूं। कमाल है, मुझे लगा नहीं था कि तुम सब के सब इतने डम हो, सामने खड़े इंसान को भी पहचान नहीं पाए। नॉनसेंस, कुछ भी बोलने जा रहा है। तुझे क्या लगता है तू यहाँ पे कुछ भी बकवास करेगा और हम लोग यहाँ पे बैठ के चुपचाप सुनते रहेंगे?
गार्ड्स, होल्ड ऑन अ सेकंड। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस मच्छर को हम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते, पर क्या है ना कि अब हम सब बोर हो रहे हैं। मैं बताता हूं कि असली चेहरा इसका है क्या। ये घटिया इंसान है। इसके खुद के घर वालों ने इसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इसके पास ना ही दौलत थी, ना शोहरत, ना ही खुद का स्वाभिमान। आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसे घटिया शब्दों को यूज कर रहा हूं, बट ही डिजर्व्ड इट। जब ये बाहर निकला, इसके पास पैसा तो था नहीं। इसको मिली नताशा। अभी इस बेचारी ने इस पे दया खाई, इसको दौलत दी, शोहरत, इज्जत, रुतबा, और अनफॉर्चुनेटली इसने इससे शादी भी कर ली। बट इसने क्या किया? इसने अपनी औकात दिखा दी, अपनी घटिया सोच दिखाई। अपनी पत्नी को आगे बढ़ते हुए देखना इसे पसंद नहीं आया, जेलस करने लग गया ये। इसी का पर्दाफाश करने के लिए दैट्स व्हाई ये सारा तमाशा किया गया है। अब एक छोटी सोच का पति अपनी पत्नी को ऊपर जाते हुए, कामयाब होते हुए कैसे देख सकता है? इसलिए इसकी नाक काटने के लिए ये सारा तमाशा आया। वाह, मानना पड़ेगा, क्या कहानी लिखी है तुमने। तुम्हें तो मनोहर कहानी लिखनी चाहिए। कहानी नहीं है ये, सच्चाई है। तुम नताशे से डिवोर्स का बदला नहीं लेना चाहते थे, उसकी कंसाइनमेंट छीन के उसका करियर तबाह करना चाहते थे तुम। लो कर दिए साइन, हो गया डिवोर्स। अब तुम्हारे और मेरे बीच सब खंड। अब से तुम आजाद हो। जो ब्रेसलेट मेरी माँ ने तुम्हें दिया था ना, मुझे वो वापस चाहिए। अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो ब्रेसलेट की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, और आज से हमारे बीच सब खत्म। गुड बाय। औकात दो कौड़ी की, हाँ गुरु, आसमान छूने का। नताशा, तो फिर आज डिनर सेलिब्रेट करें? नहीं, मैं थोड़ी बिजी, आज ऑफिस में थोड़ा काम है। और हाँ, ये आपका कीमती तोहफा, इसे तुम ही रखो। थैंक यू। अरे नताशा, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? और ये गिफ्ट क्यों मुझे वापस कर रही हो? इसे अपने पास ही रखो। हाँ, मुझे 20 लाख रुपए दे देना इसके। चलिए लिसन, मैं एक बात बताऊं, आज इवेंट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी आने वाले हैं। साइरस की हर एक सक्सेस के पीछे उन्होंने अनऑफिशियली उनकी हेल्प की है। तो आप मिले थे उनसे? नहीं, मिला तो नहीं हूँ, बट साइरस ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे उन्हें पर्सनली मिलवाएंगे। नताशा लिसन, अगर तुमने उन्हें इम्प्रेस कर दिया तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? आई एम ऑलवेज विद यू। क्या मैंने जो डिसीजन लिया, क्या वो सही था? हाँ, ऑफ कोर्स। और शशांक जैसे लोग आपके किसी काम के नहीं है। रुशाद जैसे लोग ही आपको जिंदगी में आगे ले जाएंगे। रुशाद की कंपनी वाले आपसे मिलने को बेकरार हैं। कह रहे हैं उन्हें हमारी ही होटल में ठहराओ। उनसे कह दो, उनके किसी भी 5 स्टार होटल की इतनी औकात नहीं कि वो हमारी मेहमान नवाजी कर सकें। हम अपनी मेहमान नवाजी खुद कर लेंगे। ओके सर। आज पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट लोग आने वाले हैं बेटा, तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा बेटा। बिल्कुल माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज तो दीदी को भी पीछे छोड़ दूंगा। हेलो मामा, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आपसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मम्मा बोलने की? कल ही मेरे बेटे के साथ तुम्हारा डिवोर्स साइन हुआ है ना, और आज तुम इस लड़के के साथ में यहाँ घूम रहे हो।
मुझे नहीं पता था तुम इतना गिर जाओगे। अंश बेटा, गलती इसकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने ही इंसान पहचानने में देर कर दी और इस निकम्मे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। देखो मामा, अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आप उसका गलत फायदा उठाएं। तुम बोलोगे भी क्या? अरे वो तो सबके सामने दिख रहा है, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, धोखा। व्हाट नॉनसेंस, मैंने नताशा को कोई धोखा नहीं दिया है। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? ऊपर से मेरी बहन के पैसों से ये लड़की घुमा रहा है। अब तुम्हें हमारी फैमिली से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, तुम इस लायक हो ही नहीं। आप लोग जानते भी हैं कि आप लोग किससे बात कर रहे हैं? ए लड़की, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। 2 पैसे के लिए किसी के साथ में भी सो जाती हो। आप शायद ऐसे नहीं मानेंगी। मैंने नताशा से कोई पैसे नहीं लिए हैं। मैं सब जानता हूँ, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। जितने भी पैसे लिए ना नताशा से, सब वापस करो। कौन से पैसे, कैसे पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। और मेरी बहन ने जो तुम्हें कार्ड दिया था वो तो होगा ना तुम्हारे पास? देखो। हे, स्टॉप इट, चुप। ब्रेसलेट? ये तो नताशा का ब्रेसलेट है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये नताशा का नहीं, मेरी माँ का ब्रेसलेट है। उसने अपनी बहू यानी नताशा को दिया था। अब जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो ब्रेसलेट देके क्या फायदा? दो मुझे। झूठ मत बोलो, ये नताशा का ब्रेसलेट है। देखो, ब्रेसलेट के साथ कोई मजाक मत करो, मुझे वापस दो। तुमको ये ब्रेसलेट देने से तो अच्छा है कि मैं तोड़ दूं। You bastard! मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सिक्योरिटी, ले जाओ इन्हें। अब सब कुछ खत्म हो गया। ये सब बातें मैं नताशा को बताऊंगी जाके। चलिए मैम। तो मिस नताशा, कौन है इस पार्टी में जो आपके साथ ड्रिंक करने के लायक है? वो रे तीनों कुम केक के। हाँ, दिखने में काफी आम है, पर मुंबई के छोटे से बड़े सारे बिजनेस की डोर इनके हाथों में। ओह ग्रेट। तो फिर साइरस का स्टैंड करता है? इन तीनों की डोर साइरस के हाथ में। परफेक्ट। तो फिर ड्रिंक इन्हीं के साथ होनी चाहिए। लेट्स गो। हेलो मिस्टर अग्रवाल जी, कपारिया जी और सांगी जी। हेलो। हाय। हेलो मिस नताशा जी, काफी कुछ सुना है आपके बारे में। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। साइरस जी बहुत मानते हैं आपको, आपने उनके ग्रुप को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। आपकी तारीफ करते हुए वो रुकते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस उनका बड़प्पन है। जो भी हो, आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है, काबिल तारीफ है। कम ऑन, लेट्स रेज अ ड्रिंक फॉर नताशा। चीयर्स। ये बात मैं अभी भी सीख ही रही हूँ और आपके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, और आगे बढ़ने के लिए आप जैसे लोगों का सपोर्ट भी लगेगा। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है। मैम, 1 मिनट। क्या हुआ? ये यहाँ क्यों खड़ा है? 1 मिनट, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम जानते हो ना ये एक एलिट इवेंट है, और तुम जैसे लोगों का यहाँ क्या काम है? कहीं तुम हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हो? मुझे ना तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है। तुम जानते हो ना कि ये इवेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहती हूँ। सबको अच्छे से पता है कि ड्रामे का शौक किसको है। कामाक्षी मैम का फोन। नताशा बेटा, शशांक ने मुझे और तेरे भाई को बहुत बुरी तरह से पीटा है। क्या? हाँ। आप लोग अभी कहाँ पर हैं? मैं हॉस्पिटल में हूँ। अंश की हालत बहुत खराब है बेटा। जब शशांक को मैंने किसी लड़के के साथ में घूमते हुए देखा, तेरे पैसे उड़ाते हुए देखा, और हमने आवाज उठाई तो उसने हमारा ये हाल किया बेटा। आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ करती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे मॉम और मेरे भाई पे हाथ उठाने की? क्योंकि उन्होंने। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कामाक्षी मैम और अंश हमारे ग्रुप के लिए बहुत वैल्यूएबल मेंबर है। तुम्हारी तरह सड़क छाप नहीं।
बोलने से पहले इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि पहले सच जान लो। मैंने सोचा नहीं था डिवोर्स के एक दिन बाद ही तुम्हारा अफेयर चालू हो गया और उसके बाद मेरी फैमिली के साथ ऐसा बिहेव। उनका क्या कसूर था? हाँ, जरा सी भी हमदर्दी नहीं है ना तुम में? हमदर्दी तुम में है? क्या एक बार भी जानने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ नहीं जानना है। तुम अभी जाओ और मेरे मॉम और मेरे भाई से माफी मांगो। माफी? और मैं उल्टा उनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। ये नताशा ने तुम्हें डिवोर्स देके बिल्कुल सही काम किया है। तुम जैसे लोगों की तो शादी भी नहीं होनी चाहिए। शादी क्या, तुम तो इस इवेंट में खड़े होने के भी लायक नहीं हो। ये इज्जतदार लोगों का इवेंट है और तुम यहाँ जबरदस्ती घुस आए हो, समझे? लिसन, अगर नताशा तुम्हें बोल रही है कि माफी मांगो तो चुपचाप माफी मांगो। पहली बात तो ये कि मैंने कोई गलती की नहीं, तो माफी किस बात की? और दूसरी बात, अगर मैं इस इवेंट में नहीं आता ना तो तुम्हारे साइरस की इतनी औकात नहीं कि इस इवेंट को शुरू भी कर सके। वाह, लुक एट दैट। हिम्मत तो देखो इस लड़के की। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मुझे लगता है इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। अबे तू जानता है तू किसकी बात कर रहा है? तेरी हैसियत क्या है? चल कान पकड़ के सॉरी बोल। सॉरी? और मैं तुम में से यहाँ पर किसी की इतनी हैसियत नहीं जो मुझे सॉरी बुलवा सके। Never coded a single out of a string sentence out of तुम जिन पर उंगली उठा रहे हो ना, जानते भी हो कि वो कौन है? यहाँ पर जो लोग आए हैं ना, बड़ी से बड़ी हस्तियां हैं, डायरेक्टर्स, सीईओस और किसी ना किसी कंपनी के ओनर्स। मैं सिंगानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। क्या मेरी भी कोई हैसियत नहीं है? नहीं है। बस हुआ शशांक, तुम ऐसे ये लोग ही इंसल्ट नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना कि ये तीन लोग कौन है? ये पूरी मुंबई चलाते हैं और इनकी हैसियत नहीं है। दूर दूर तक नहीं। तुम्हारा ये एटीट्यूड, तुम्हें पता भी है अगर ये लोग चाहे ना तो तुम्हें एक झटके में ना गायब करवा सकते हैं। तो करके दिखाएं फिर। इनफ इज इनफ, अभी इनसे माफी मांगो। इनकी इतनी औकात नहीं है कि मैं इनसे माफी मांगू। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पूरी मुंबई में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे माफी मंगवा सके? बिल्कुल सही कहा। ये तो वक्त ही बताएगा। साइरस हमें एक ऐसे आदमी से मिलवाने वाला है जिसकी हर एक सक्सेस पे उसका साथ रहा। वो सिर्फ मुंबई में राज नहीं करते हैं, पूरी एशियन कंट्रीज पे राज करते हैं और उनके साथ हमारी कंपनी की पार्टनरशिप भी होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है तुम इन सारे बिजनेसमैन से पंगा लेके बच जाओगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता ये लोग कौन है, क्या करते हैं। अबे ओ, ये जो लोग पार्टीज में खड़े हैं ना, सारे मिडिल क्लास की डोर उनके हाथ में है और तू भी उनमें से ही एक है, समझा? चींटी की तरफ मसल के रख देंगे हम तुम्हें देखना है? यू वांट टू सी दैट? गार्ड्स, ये काम करो, शुरुआत इसकी टांगों से करो ताकि जिंदगी भर ये ढंग से चल ही ना पाए। चलो रुक जाओ। आप लोगों को पता भी है कि आप लोग किससे पंगा ले रहे हैं? आप इसको बचाने आई हैं? मैं इन्हें बचाने वाली कौन होती हूँ? मैं तो सिर्फ आप लोगों को आगाह करने आई हूँ। आपकी भलाई इसी में है कि आप लोग इनसे माफी मांग लो। होल्ड ऑन। तो आप चाहती हैं कि मैं इस घटिया आदमी से माफी मांगूं? जी हाँ, वरना ये आपके और आपकी फैमिली बिजनेस के लिए ठीक नहीं होगा। लगता है मैम आप मेरी और मेरी फैमिली को जानती नहीं है। हम JSW ग्रुप के ओनर्स हैं। स्टील्स, गारमेंट्स, IT सेक्टर में हमारा नाम चलता है। मिस्टर अग्रवाल, शांघवी जी और कपाड़िया जी हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात, मिस्टर साइरस हमारी बैकबोन है। और आप चाहती हैं कि मैं इस घटिया इंसान के सामने खड़े होकर माफी मांगूं? ये तो पाँव की जूती भी नहीं है मेरे को। तो मैं ब्लडी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? तो क्या तुम मेरे हाथ उठाने का इंतजार कर रहे हो? लगता है लोग शांति से नहीं मानेंगे, इन्हें सच में सबक सिखाना पड़ेगी। यस सर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑफिस के रीडेवलपमेंट में जो भी फर्नीचर यूज होगा वो सब टॉप क्वालिटी का होगा। आज मेरा और साइरस का एक बड़ा इवेंट है और उस इवेंट के बाद सब टॉप के लोग यहाँ हमारे इस ऑफिस में आने वाले हैं और अगर ये चीप मटेरियल उनको दिखाई दिया तो हमारे ऑफिस की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, तुम अब जाओ और सब कुछ ठीक ठाक करके मुझसे मिलना।
लो, 100 साल उम्र है साइरस की। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं आपके ही बारे में बात कर रहा था। राजीव, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है क्या? तुम्हें पता भी है कि उसने क्या किया है? तुम अभी के अभी बॉल रूम में पहुंचो और उससे जो रायता फैलाया हुआ है ना, उसे समेटो, वरना आज की इवेंट मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी। इडियट। ठीक है, आप गुस्सा मत होइए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज कम। ड्राइवर गाड़ी निकालो जल्दी। मैम, आप इन सब चीजों में मत पड़िए। वैसे भी इवेंट का वक्त हो गया, चलिए। बस करो शशांक, ये कंसाइनमेंट मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं जानता हूँ। इसी कंसाइनमेंट के लिए तुमने हमारा 5 साल का रिश्ता दांव पे लगा दिया था। कितनी आसानी से तुमने ये रिश्ता तोड़ दिया था। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। पर अब बस, अब तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। आओ, जिसकी भी इतनी हैसियत है। मैं यहीं बैठा हूं। हटा के दिखाओ। अबे तू जानता भी है तू कहाँ बैठा है? अबे ओ नादान बच्चे, ये कुर्सी कोई ऐसी वैसी कुर्सी नहीं है। ये कुर्सी हम सबके बाप की है। इस कुर्सी पर बैठने की तो साइरस भी हिम्मत नहीं करता। अगर उन्हें पता चला ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे मौत से नहीं बचा सकती। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी उस आदमी को देखा है? क्या कभी उस आदमी से मिले हो? नहीं? मैं जानता हूं वो कौन है। क्योंकि वो इंसान मैं खुद हूं। कमाल है, मुझे लगा नहीं था कि तुम सब के सब इतने डम हो। सामने खड़े इंसान को भी पहचान नहीं पाए। नॉनसेंस, कुछ भी बोलने जा रहा है। तुझे क्या लगता है तू यहाँ पे कुछ भी बकवास करेगा और हम लोग यहाँ पे बैठ के चुपचाप सुनते रहेंगे? गार्ड्स, होल्ड ऑन अ सेकंड। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस मच्छर को हम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो, पर क्या है ना कि अब हम सब बोर हो रहे हैं। मैं बताता हूं कि असली चेहरा इसका है क्या। ये घटिया इंसान है। इसके खुद के घर वालों ने इसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इसके पास ना ही दौलत थी, ना शोहरत, ना ही खुद का स्वाभिमान। आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसे घटिया शब्दों को यूज कर रहा हूँ, बट ही डिजर्व्ड इट। जब ये बाहर निकला, इसके पास पैसा तो था नहीं। इसको मिली नताशा। अभी इस बेचारी ने इस पे दया खाई, इसको दौलत दी, शोहरत, इज्जत, रुतबा, और अनफॉर्चुनेटली इसने इससे शादी भी कर ली। और इसने क्या किया? इसने अपनी औकात दिखा दी, अपनी घटिया सोच दिखाई। अपनी पत्नी को आगे बढ़ते हुए देखना इसे पसंद नहीं आया, जेलस करने लग गया। ये इसी का पर्दाफाश करने के लिए दैट्स व्हाई ये सारा तमाशा किया गया है। अब एक छोटी सोच का पति अपनी पत्नी को ऊपर जाते हुए, कामयाब होते हुए कैसे देख सकता है? इसलिए इसकी नाक काटने के लिए ये सारा तमाशा आया। वाह, मानना पड़ेगा, क्या कहानी लिखी है तुमने। तुम्हें तो मनोहर कहानी लिखनी चाहिए। कहानी नहीं है ये, सच्चाई है।